सब खैर तो है? मैं अपना घर मेहरू के नाम करना चाहती हूँ, मगर मुझे लगता है ना कि हादी को हासिल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। गुड, ये हुई ना बात। मैं तुम में यही हिम्मत पैदा करना चाहती थी मरियम। फूफा आ रही हैं, क्यों? खैरियत? हाँ, वो मुनीर भाई शादी की तारीख सेट करना चाह रहे थे, तो तुम्हारे पापा ने उनको डिनर पे बुला लिया है। वो तुमने सुना है मरियम, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती, और जीत तुम्हारा मुकद्दर है, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ मरियम। लेकिन मैंने उन दोनों के दरमियान गलत फहमी की दीवार इतनी खड़ी कर दी है ना कि वो दीवार कभी नहीं गिर सकती है। एक काम करो, मेरे लॉयर को कॉल करो और उनसे कहो कि फौरन दफ्तर आ जाए। आई वांट टू सी हिम। मैम, लॉयर को? अगर आपने लोगों को बुलाने हैं तो बेशक बुला लें, लेकिन प्लीज उनसे मेरी शादी की कोई बात मत कीजिएगा। अब उनकी पसंदीदा डिशेस तुमसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता, तो तुम ही मेन्यू सेट करो। मामा, एक तरफ तो ज़ारा और हादी की शादी की तैयारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि अब तो मुनीर साहब और सलमा बहन जो हैं वो हादी की और ज़ारा की शादी की तारीख़ को डिस्कस करने के लिए अदील साहब के घर इनवाइट कर दिए गए हैं। लेकिन जब ये बात ज़ारा को पता चलती है तो ज़ारा अपनी मम्मा से ये कह देती है कि अगर आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, शौक़ से कीजिए, मगर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी शादी की बात को डिस्कस ना करें। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शादी को इस तरह डिले करने के बारे में जब ज़ारा के मुंह से ये बातें निकलती हैं तो ज़ारा की मम्मा और उसके बाबा यानी कि अदील साहब को काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है कि आखिरकार ज़ारा ऐसी बात क्यों कर रही है, क्योंकि ज़ारा ने तो हादी को ख़ुद ही पसंद किया था और हादी भी ज़ारा को बहुत चाहता है, तो इनका रजामंदी से इनका रिश्ता तय किया गया था। और अब जबकि वक्त शादी का करीब आ रहा है तो ज़ारा काफ़ी चुप चुप रहने लगी है और इस तरह अचानक उसने शादी से भी इनकार कर दिया है, शादी को डिले करने की बात करके। तो उन दोनों को हैरानगी हो रही है कि आखिरकार ज़ारा के दिमाग में क्या चल रहा है। उधर दूसरी जानिब मरियम बहुत ज़्यादा खुश है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो मेहरू को फ़ोन करके ये बताती है कि हादी और ज़ारा के बीच में शक और गैर इत्मीनानी की दीवार को मैंने खड़ा कर दिया है और वो अब दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी अपनी बात का यकीन नहीं दिलवा सकते। तो इस तरह मुझे और भी ज़्यादा आसानी हो गई है हादी को पाने में। हादी को पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेहरू खुश हो जाती है और मेहरू से कहती है कि शाबाश, जिस तरह मैं तुम्हें समझाती जा रही हूँ तुम वैसा ही करती जा रही हो, लेकिन तुमने बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर मरियम भी खुश हो जाती है और मरियम जो है मेहरू को कहती है कि मैं आखिरकार शागिर्द किसकी हूँ, आप ही मेरी गुरु हैं और आप ही ने मुझे सिखाया है। यहाँ पर मरियम जो है अपने इरादों में कामयाब हो चुकी है। उसने हादी और ज़ारा के बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं, जिसकी ज़ारा को तो ख़बर है मगर हादी अभी भी बेखबर है इन सारे मामलात से, क्योंकि हादी को लगता है कि शायद ज़ारा के दिल में कोई बात है जो छुपी हुई है और ज़ारा उसको बार बार मुसलसल इग्नोर कर रही है। मगर ज़ारा के इग्नोर करने की वजह जो है वो मरियम की साजिश ही है, क्योंकि मरियम ने इस तरह साजिश का जाल बुना है कि दोनों अब परेशान होकर रह गए हैं और दोनों को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। उधर दूसरी जानिब अगर मेहरू और ज़ैन की बात की जाए तो मेहरू ने तो अपनी सास को नाक में दम करके रख दिया है, सास को ब्लैकमेल किए जा रही है और यहाँ तक कि अब तो वो अपनी सास के साथ साथ ज़ैन के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आती है और यहाँ तक कि उसने तो ज़ैन को धक्के देकर अपने कमरे से ही निकाल दिया और दरवाज़ा बंद करके भूख हड़ताल पर बैठ गई। मगर यहाँ पर जो है ज़ैन को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है मेहरू की और ज़ैन को ये डर है कि मेहरू कहीं उसे छोड़कर ही ना चली जाए। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ज़ैन जो है अपनी मामा की मिन्नतें कर रहा है और मामा को कहता है कि जो कुछ मेहरू चाहती है आप वो कर दें, प्लीज़ कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर ही चली जाए। तो यहाँ पर अब जो है मेहरू की इन हरकतों से तंग आकर और इन ड्रामेबाजियों से तंग आकर जो फ़रा बेगम है उन्होंने भी फ़ैसला कर लिया है कि वो ये प्रॉपर्टी जो है, ये घर जो है वो मेहरू के नाम कर
देंगी, मगर मेहरू को अभी इस बात की खबर नहीं है। मगर फराह बेगम जब मेहरू के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजियाँ, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे अफसोस है तुम पर कि तुमने जैन के बच्चे की कीमत इतनी कम लगाई है। खैर, जितनी तुम्हारी औकात थी तुमने उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे आने वाले बच्चे की कीमत, यानी कि मेरे जैन के होने वाले बच्चे की कीमत तुमने लगाई है। तो यहाँ पर जो मेहरू है वो अपनी सास को चुप कराते हुए कहती है कि सासू माँ आप फ़िक्र ना करें, आपका बेटा मेरे हाथों में है और मैं जब चाहूँ जो चाहूँ उसके ज़रिए आपसे निकलवा सकती हूँ, और इस तरह करते करते मेरी औकात भी आपके बराबर हो जाएगी, ना सिर्फ बराबर और हो सकता है कि मेरी औकात आपसे भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर अब जो है दोनों सास बहू एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं, मगर फराह बेगम काफ़ी होशियार औरत है, वो इतनी आसानी से मेहरू के आगे घुटने टेकने वाली नहीं है। उन्होंने सलमान को तो कह दिया है ऑफिस में बुला कर कि उनके लॉयर को बुलाया जाए ताकि वो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उनको सारे मामलात सेटल करके और घर के कागजात जो हैं वो मेहरू के नाम पे घर लगा दें। लेकिन यहाँ पर सलमान भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है ये सुन के कि उसकी मैडम जी ने इतना बड़ा फ़ैसला आखिरकार ले ही लिया है, मगर ये फ़ैसला इतना आसान नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई साजिश अब इधर फराह बेगम की भी होगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे खान ड्रामा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम हैं, आप वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा टारगेट जल्दी से अचीव हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।